मित्रों, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, अहंकार से बचें। जो लोग घमंड करते हैं उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। इस बुराई की वजह से सब कुछ खत्म हो सकता है। तो आइए सुनते हैं। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी एक प्रेरक कथा प्रचलित है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस किसी संत के पास बैठे हुए थे और ठंड का दिन था। शाम हो गई थी। तब संत ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और धूनी जला ली। तो दोनों संत धर्म और अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे भी ठंड लगी तो उसने भी कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया। अब लकड़ी जलाने के लिए उसे आग की जरूरत थी। वह तुरंत ही दोनों संतों के पास पहुंचा और धूनी से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया। तो एक व्यक्ति ने संत द्वारा जलाए गए धूनी को छू लिया तो संत को गुस्सा आ गया। वह उसे मारने लगे। संत ने कहा कि तू पूजा पाठ करता नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे द्वारा जलाई गई धूनी को छू लिया। रामकृष्ण परमहंस ये सब देखकर मुस्कुराने लगे। तब संत ने परमहंस जी को प्रसन्न देखा तो उन्हें और गुस्सा आ गया। उन्होंने परमहंस जी से कहा, आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? ये व्यक्ति अपवित्र है। इसे गंदे हाथों ने मेरे द्वारा जलाई गई अग्नि को छू लिया है, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? मित्रों, परमहंस जी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि कोई चीज़ छूने से अपवित्र हो जाती है। अभी आप ही तो कह रहे थे कि सभी इंसानों में परमात्मा का वास है, और थोड़ी देर बाद ही आप ये बात खुद भूल गए। उन्होंने आगे कहा कि दरअसल इसमें आपकी गलती नहीं है। आपका शत्रु आपके अंदर ही है, वह है अहंकार। घमंड की वजह से आपका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इस बुराई पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। मित्रों, आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग घमंड करते हैं उनके दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। इस बुराई की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, इसलिए अहंकार से बचना चाहिए।